ये जानते हैं बिहार की हर जिला हर क्षेत्र की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। उससे पहले आप इस वीडियो को किस जिले से देख रहे हैं जो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 10 से 14 मार्च तक समृद्ध यात्रा के तीसरे चरण पर रहेंगे। यात्रा की शुरुआत सुपौल से होगी और वे मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, खगड़िया, बेगूसराय और शेखपुरा समेत 10 जिलों का दौरा करेंगे। बिहार में करीब 1.5 करोड़ राशन कार्ड धारकों ने अभी तक ई-केवाईसी नहीं कराई है। सरकार ने इसकी अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 मार्च 2026 कर दी है। ई-केवाईसी न कराने पर राशन मिलना बंद हो सकता है। बिहार में बेघर परिवारों को पक्का घर देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत वित्तीय वर्ष 2024 से 26 में 12 लाख से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं। सरकार का कहना है कि इससे गरीब परिवारों को सुरक्षित आवास की बड़ी सुविधा मिलेगी। बिहार में जमीन खरीदने वालों के लिए बड़ी खबर है। अब रजिस्ट्री से 10 दिन पहले ही खरीदार को जमीन के असली मालिक और उससे जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाएगी। राज्य सरकार 1 अप्रैल से यह नई व्यवस्था लागू करने जा रही है, जिससे जमीन खरीद में पारदर्शिता बढ़ेगी। बिहार में राज्यसभा की 5 सीटों के लिए चुनाव ने राजनीतिक हलचल बढ़ा दी है, जहां एक सीट पर मुकाबला तय है। महागठबंधन अपने उम्मीदवार की जीत के लिए रणनीति बना रहा है, लेकिन कांग्रेस की राजद को समर्थन पर चुप्पी फैली बनी हुई है। राजधानी पटना में घरेलू रसोई गैस की कीमत बढ़ गई है। 14.2 किलोग्राम का सिलेंडर अब 60 रुपए महंगा होकर 1011 रुपए में मिलेगा। कीमत बढ़ने से उपभोक्ताओं के रसोई बजट पर असर पड़ने की आशंका है। भागलपुर में लोहिया पुल से अलीगंज बाईपास तक 4 किलोमीटर 4 लेन सड़क का निर्माण मई में शुरू होगा। दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य है। 50.17 करोड़ रुपए की इस परियोजना से शहर में यातायात सुगम होगा और जाम की समस्या कम होगी। बिहार में जीविका से जुड़ी महिलाओं के लिए बड़ी पहल की गई है। राजधानी पटना में जीविका दीदी की आवास केंद्र स्थापित किया जा रहा है। यहां जीविका बिहार रूरल लाइवलीहुड्स प्रोजेक्ट से जुड़ी महिलाएं फोन कॉल के जरिए अपनी समस्याएं दर्ज करा सकेंगी और उनके समाधान की व्यवस्था की जाएगी। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की मैट्रिक परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन धीमी गति से चल रहा है। बताया जा रहा है कि परीक्षकों की कमी और कॉपियों की अधिक संख्या के कारण जांच प्रक्रिया प्रभावित हो रही है। ऐसे में रिजल्ट जारी होने में थोड़ी देरी की संभावना जताई जा रही है। बिहार में सड़क विकास को लेकर बड़ी खबर है। औरंगाबाद से गाया तक 46 किलोमीटर लंबी सड़क के चौड़ीकरण की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए जमीन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी कर दी गई है और परियोजना लगभग 75 करोड़ रुपए में पूरी होगी। बिहार से स्वास्थ्य क्षेत्र में बड़ी खबर है। फरवरी 2026 में भी मरीजों को मुफ्त दवा उपलब्ध कराने के मामले में बिहार देश में पहले स्थान पर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बताया कि राज्य पिछले 18 महीनों से इस सूची में लगातार अव्वल बना हुआ है। बिहार के दरभंगा से साहस की एक बड़ी खबर सामने आई है। खुशबू कुमारी ने करकौली गांव में होली की शाम करीब 10 बदमाशों का अकेले सामना कर गांव को बचाया। बाद में सुपौल बाजार में उन पर हमला भी हुआ, जिसे गांव बचाने का बदला बताया जा रहा है। बिहार के किशनगंज से महिलाओं की सफलता की प्रेरणादायक खबर सामने आई है। जीविका से जुड़ी महिलाएं एक टी फैक्ट्री का सफल संचालन कर रही हैं। इस फैक्ट्री से सालाना करीब 1 करोड़ रुपए की बचत का अनुमान लगाया गया है। बिहार में पुलिस व्यवस्था को मजबूत करने के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 46.34 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति दी है। इससे ईस्ट चंपारण, अररिया, सारण, बेगूसराय और किशनगंज में नए थाना भवन और पुलिस कार्यालय बनाए जाएंगे। बिहार में राजस्व महाभियान को लेकर नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब आवेदनों के निष्पादन के लिए परिमार्जन प्लस की जगह ROR पोर्टल का इस्तेमाल होगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने यह कदम प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए उठाया है। बिहार गवर्नमेंट सर्टिफिकेट रूल्स। अब आधार कार्ड के साथ माता पिता या पूर्वजों के राजस्व अभिलेख प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, ताकि बिहार के निवासी होने का प्रमाण मिल सके। बिहार को केंद्र सरकार से बड़ी आर्थिक राहत मिलने वाली है। वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के अंतिम महीने में करीब 30,000 करोड़ रुपए मिलेंगे। इसमें 7,500 करोड़ रुपए केंद्रीय करों की हिस्सेदारी है। इस राशि से राज्य की विकास योजनाओं के छोटे भुगतान में राहत मिलेगी, हालांकि बड़े भुगतान अभी भी रुके हुए हैं। बिहार में बालू घाटों की नीलामी को लेकर बड़ा अपडेट आया है। राज्य के 463 चिन्हित घाटों में से अब तक 303 की नीलामी हो चुकी है, लेकिन सिर्फ 168 घाट ही चालू हैं। बिहार माइनस एंड जियोलॉजी डिपार्टमेंट ने बाकी बचे घाटों की नीलामी प्रक्रिया तेज करने का निर्देश दिया है, ताकि बालू आपूर्ति और राजस्व दोनों बढ़ सके। बिहार में शिक्षक नियुक्ति प्रमाण पत्रों की जांच तेज हो गई है। 2006 से 2015 के बीच नियुक्त शिक्षकों के 6,67,000 से ज्यादा दस्तावेजों का सत्यापन हो चुका है।
विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो बिहार की जांच में अब तक 1748 एफआईआर दर्ज हुई हैं और 2953 लोग नामजद किए गए हैं। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने की चर्चा से जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है। पटना में विरोध के तौर पर पोस्टर लगाए गए और नरेंद्र मोदी के पोस्टर पर कालिख पोतकर प्रदर्शन किया गया। बिहार में बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ रही हैं। मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षाओं में अब लड़कों से ज्यादा लड़कियां शामिल हो रही हैं। पढ़ाई के साथ साथ शिक्षण क्षेत्र में भी बेटियां शानदार प्रदर्शन कर रही हैं, जो राज्य के लिए गर्व की बात मानी जा रही है। बिहार के 402 सरकारी अस्पतालों में अब नई सीटीजी मशीनें लगाई जाएंगी। इससे गर्भवती महिलाओं और गर्भस्थ शिशुओं की हृदय गति और तनाव स्तर की जांच हो सकेगी। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट की इस पहल से हाई रिस्क प्रेगनेंसी की समय पर पहचान और बेहतर इलाज में मदद मिलेगी। बिहार में रेलवे फाटकों पर जाम की समस्या खत्म करने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। 83 नए रेलवे ओवरब्रिज यानी आरओबी के निर्माण को मंजूरी मिल गई है। इंडियन रेलवेज के सहयोग से अगले वित्तीय वर्ष में 110 और आरओबी बनाने की योजना तैयार की गई है। बिहार में शिक्षकों के लिए बड़ा आदेश जारी हुआ है। बी राजेंद्र ने निर्देश दिया है कि सरकारी, संस्कृत और मदरसा विद्यालयों के करीब 5.97 लाख शिक्षकों को हर महीने की पहली तारीख को वेतन दिया जाए। वेतन में देरी होने पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। रोसड़ा, समस्तीपुर डिस्ट्रिक्ट में जमीन के निबंधन शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी होने जा रही है। अगले वित्तीय वर्ष से शुल्क 2 से 3 गुना तक बढ़ सकता है। कुछ इलाकों में 200% तक वृद्धि की संभावना है। इसका कारण शहरी ग्रामीण विकास और बढ़ता बाजार मूल्य बताया जा रहा है। बिहार में सुरक्षित प्रसव सुविधा बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार 416 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को डिलीवरी प्वाइंट में बदल रही है। बिहार हेल्थ डिपार्टमेंट के अनुसार इन केंद्रों पर आधुनिक उपकरण और एलडीआर बेड लगाए जाएंगे, जिससे गर्भवती महिलाओं को घर के पास ही सुरक्षित प्रसव की सुविधा मिलेगी। T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहम मुकाबला अहमदाबाद में खेला जा रहा है। इस मैच में बिहार के लाल ईशान किशन ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 23 गेंदों में तेज अर्धशतक जड़ दिया, जिससे टीम इंडिया को मजबूत शुरुआत मिली। पटना जिले के सभी अंचलों और डीसीएलआर कार्यालयों का निरीक्षण किया जाएगा। 26 अफसर कार्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जानकारी के मुताबिक निरीक्षण के बाद मुख्यालय में रिपोर्ट सोमवार तक जमा करने का आदेश दिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार ने जदयू की सदस्यता ग्रहण की, जिससे बिहार की राजनीति में हलचल मच गई। लालू प्रसाद की पुत्री रोहिणी आचार्य ने निशांत को बधाई देते हुए नीतीश कुमार पर परिवारवाद को लेकर तंज कसा। बिहार से चीनी उद्योग की खबर है। हरिनगर शुगर मिल का 2025 से 26 पेराई सत्र समाप्त हो गया है। मिल ने 1.35 करोड़ क्विंटल लक्ष्य के मुकाबले 1.29 करोड़ क्विंटल गन्ने की पेराई की। वहीं रिकवरी दर करीब 11% रहने का अनुमान है, जो पिछले साल से बेहतर बताया जा रहा है। पटना में बिहार संग्रहालय और पटना संग्रहालय को जोड़ने वाली 542 करोड़ रुपए की सुरंग की खुदाई शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया।